So, good morning, class. Today we are starting with our chapter number 5, that is acids, base and salts. देखो बच्चों, जैसे हमारी आजू बाजू में जो चीज़ें हमें दिखती हैं वो या तो लकड़े की होती है, जैसे हमारी आजू बाजू में चीज़ें जो होती हैं वो या तो लकड़े की या लोहे की या प्लास्टिक की बनी हुई होती है। तो हम ऐसे ग्रुप बना लेते हैं ना कि लकड़े की है या प्लास्टिक की है। तो उस तरह से हम चीज़ को अलग अलग ग्रुप में सेग्रीगेट कर सकते हैं। उसी तरह दूसरी चीज़ें जो हैं हमारे सामने, so we use in our daily life a large number of substances such as lemon, tamarind, common salt, sugar and vinegar. Do they have the same taste? Let us recall the taste of some edible substance listed in table 5.1. If you have not tasted any of this substance, taste it now and enter the result in table 5.1. एक हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो चीज़ें हैं हमारे आजू बाजू, जैसे कि नींबू है, इमली है, खांड है, शुगर है, चीनी है, नमक है, विनेगर है, उन सब का टेस्ट कैसा होता है? अगर नहीं किया है तो करके देख लो, नीचे टेबल बनाइए, उसमें लिख लो कैसा होता है। बट एक बात का ध्यान रहे, डू नॉट टेस्ट एनीथिंग अनलेस आस्क्ड टू डू सो। हर एक चीज़ को टेस्ट नहीं किया जाता, राइट। एंड डू नॉट टच एनीथिंग अनलेस आस्क्ड टू डू सो। और किसी भी चीज़ को छूने से पहले अगर कहा नहीं जाए तो छूना भी नहीं चाहिए बाहर कहीं। सावधानी हमेशा बरतनी चाहिए। अभी लेमन जूस आपने टेस्ट किया, उसका टेस्ट कैसा था? सार था, बिटर था या कोई और? ऑरेंज जूस, विनेगर, कर्ड, टैमरिंड, इमली, शुगर, कॉमन सॉल्ट कैसा होता है? आंवला कैसा होता है? बेकिंग सोडा किचन में होती है, उसका स्वाद कैसा होता है? कच्चे आम का स्वाद कैसा होता है? और कुकुम्बर, ककड़ी का स्वाद कैसा होता है? इन सब का टेस्ट इसमें आपको लिखना है, ठीक है, टेस्ट करने के बाद। नाउ यू विल फाइंड दैट सम ऑफ दिस सब्सटेंसेस टेस्ट सार। कुछ आपको सार टेस्ट लगेंगे, सम टेस्ट बीटर, है ना, एंड सम टेस्ट स्वीट एंड सम टेस्ट सॉल्टी। तो कोई मीठा होगा, कोई कड़वा होगा, कोई सॉल्टी होगा, कोई खट्टा होगा, ठीक है। सो एसिड्स एंड बेसिस, कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, विनेगर टेस्ट सार। ये सारी चीज़ें जो है ना आपको खट्टी जैसी लगेंगी, राइट। दिस सब्सटेंसेस टेस्ट सार्स बिकॉज दे कंटेन एसिड। इनके अंदर एसिड्स होता है। The chemical nature of such substance is acidic. The word acid comes from the Latin word acre. Acid जो है वो acre में से आया, which means सार यानी कि खट्टा। The acids in these substances are natural acid. ये acid जो होते हैं वो natural होते हैं, जो हमें इतना नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, right? What about the baking soda? जो हमने खाने की सोडा होती है उसका कैसा होता है? Does it also taste sour? If not, so what is it says? Since it does not taste sour, it means that it has no acid in it. क्योंकि ये खट्टी नहीं है, इसका मतलब कि इसके अंदर एसिड नहीं है। It is bitter in taste. इसका टेस्ट कड़वा होता है। If you rub its solution between the fingers, अगर आप उसकी solution को उंगलियों में लगाओगे तो you will feel soapy, चिकना चिकना लगेगा, साबुन जैसा, right? सो जनरली सब्सटेंस लाइक दिस विच आर बिटर, तो ऐसे पदार्थ जिसका स्वाद कड़वा होता है और जिनमें साबुन जैसी फीलिंग आती है टच करने पर, तो वो सब्सटेंस जो होते हैं वो बेस होते हैं और उनका नेचर जो होता है वो बेसिक होता है। इफ़ यू कैन नॉट टेस्ट एवरी सब्सटेंस, हाउ डू वी फाइंड इट्स नेचर? तो अगर हम हर कोई पदार्थ को चख नहीं सकते, है ना, तो उसके नेचर कैसे पता लगेगा? तो उसके लिए हमें क्या है ना कि अगर कोई आपको ग्लास भर के बोलता है ये एसिड है, तो आप बोलोगे नहीं, पहले मेरे को पीने दो, अगर खट्टा होगा तो ये एसिड होगा। तो हर एक एसिड को तो हम पी नहीं सकते, हमारी जीभ को नुकसान हो सकता है अगर वो एसिड ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट हुआ तो, है ना। तो चीज़ों को टेस्ट किए, ज़बान पे लगाए बगैर
चखे बगैर भी हम पता लगा सकते हैं किसी और पदार्थ की मदद से, है ना, जो हमें मदद करेंगे ये बताने के लिए कि ये एसिड है या बेस। ऐसे पदार्थों, ऐसे सब्सटेंस का नाम होता है इंडिकेटर्स। Special type of substance are used to test whether a substance is acidic or basic, and these substances are known as indicators. The indicators change their color when added to a solution containing an acidic or a basic substance. अभी कोई भी पदार्थ के अंदर आप इंडिकेटर डालोगे, है ना, तो वो उसका कलर चेंज हो जाएगा। तो जैसे ही कलर चेंज होगा आपको पता चलेगा कि ये एसिडिक है या बेसिक है। टर्मरिक है, हल्दी है, लिटमस एक पेपर आता है, चाइना रोज़ एक फूल का होता है, आर सम ऑफ द नेचुरल ऑकरिंग इंडिकेटर्स। तो ये कुदरत में पाए जाने वाले नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं। तो एसिडिक एसिड जो होता है वो होता है विनेगर में। फिर जब चींटी हमको काटती है तो हमारे बॉडी में जाता है फॉर्मिक एसिड। फिर खट्टे फ्रूट्स जो होते हैं उसके अंदर होता है सिट्रिक एसिड। फिर दही होता है उसके अंदर होता है लैक्टिक एसिड। और मूली, स्पिनाच, पालक, राइट, उसके अंदर होता है ऑक्सालिक एसिड। फिर आंवला और खट्टा फ्रूट जो होता है उसके अंदर होता है एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी वाला। और इमली में, ग्रेप्स में और अनराइप कच्चे आम में टार्टारिक एसिड होता है। ठीक है। सो ऑल द एसिड्स मेंशन्ड अबाउ आर इन नेचर, ओकर इन नेचर। ये कुदरती तौर पे पाने जाने वाले एसिड है जो हमको ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते। बट जैसे ही कहावत है ना, अति नि गति ना होए, है ना, किसी भी चीज़ को अति करोगे तो फिर आपको वो नुकसान पहुंचाएगी। तो भले ही ये नेचुरल है, ज़्यादा खट्टे आम खाओगे तो दांत तुम्हारे किचकिचा उठेंगे और कान भी दुखने लगेगा। इमली ज़्यादा खा लोगे तो बुखार आ सकता है और कान दुखेगा, राइट। तो किसी भी चीज़ को ज़्यादा ओवर लिमिट नहीं करना चाहिए। अब कुछ बेसिस की बात करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये होता है लाइम वाटर, चूने वाले पानी में। एमोनियम हाइड्रोक्साइड जो हम खिड़कियां साफ़ करने में यूज़ करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटाशियम हाइड्रोक्साइड साबुन में होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो हमारे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में होता है। ठीक है, तो ये सारे बेसिस के नाम हैं। अब बात करते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स अराउंड अस, हमारे आजू बाजू में पाए जाने वाले कुदरती तौर पे इंडिकेटर। लिटमस, अ नेचुरल डाई। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड नेचुरल इंडिकेटर इज़ लिटमस। तो ज़्यादातर हम लोग यूज़ करते हैं ना एसिड या बेस को टेस्ट करने के लिए, वो होता है लिटमस। एक नेचुरल तरीके का डाई है वो, और वो पाया जाता है लिचन्स में से निकाला जाता है, इसीलिए उसका नाम लिटमस है। इट हैज़ ए माउवे पर्पल कलर इन डिस्टिल्ड वाटर। अगर आप उसको लिचन्स को पानी में डाला तो उसका पर्पल कलर जैसा है। डिस्टिल्ड वाटर में क्या होता है कि सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो ही चीज़ें होती हैं, कोई भी मिनरल्स उसके अंदर प्रेजेंट नहीं होते। मिनरल वाटर हम घर पे पीते हैं वो अलग होता है, और लेबोरेटरी में यूज़ होता है टेस्ट करने के लिए, वो होता है डिस्टिल्ड वाटर। दोनों में बहुत फ़र्क है। मिनरल वाटर में बहुत सारे मिनरल्स होंगे, डिस्टिल्ड वाटर में सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही होगा और कुछ नहीं होगा। उसमें जब हम ये लिचन्स डालते हैं तो उसका पर्पल कलर हो जाता है। व्हेन एडेड टू एन एसिडिक सॉल्यूशन, अगर किसी भी एसिड वाले सॉल्यूशन में उसको डालोगे आप, है ना, लिटमस सॉल्यूशन को, इट टर्न्स रेड, वो लाल कलर का हो जाएगा। एंड व्हेन एडेड टू बेसिक सॉल्यूशन इट टर्न्स ब्लू। जब आप उसको किसी बेस के साथ टच करोगे तो उसकी ब्लू कलर हो जाएगा। जैसे हमारे कैसे इलेक्ट्रीशियन होते हैं, वो करंट आ रहा है कि नहीं चेक करते हैं। अगर उसके टेस्टर में, स्क्रू ड्राइवर में लाइट जलती है, इसका मतलब इसमें से करंट आ रहा है, और अगर लाइट नहीं जल रही इसका मतलब इसमें से करंट नहीं आ रहा है। उसी तरह जब कोई सॉल्यूशन पड़े हैं कलरलेस, दोनों के कलर भी नहीं है मान लो, और एक एसिड है और एक बेस है, हमें पता लगाना है कौन सा एसिड और कौन सा बेसिक। तो ये लिटमस वाला सॉल्यूशन उसमें डालो पर्पल कलर वाला, अगर वो लाल कलर हो जाए तो वो एसिड है। अगर दूसरे में हमने डाला और अगर वो ब्लू हो जाता है तो समझ जाओ कि वो बेस है। ठीक है। It is available in the form of a solution or in the form of a strips of paper now as litmus paper.
अब ये लिटमस सॉल्यूशन जो है एक पेपर के फॉर्म में भी मिलता है बाज़ार में। इट इज़ अवेलेबल एज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। वो दो अलग अलग स्ट्रिप्स ऐसे दिखाई गई ना, उसमें मिलता है। रेड कलर का भी आता है और ब्लू कलर का भी आता है। तो रेड कलर वाले को आप एसिड में डालोगे तो कुछ नहीं होगा, रेड कलर वालों को बीज में डालोगे तो ब्लू कलर हो जाएगा, और ब्लू कलर का जो लिटमस पेपर है उसको आप जब एसिड में डालोगे तो वो रेड हो जाएगा, और बेस में डालोगे तो कुछ नहीं आएगा। ठीक है। अब एक एक्टिविटी है 5.1, मिक्स सम वाटर विथ लेमन जूस। पानी के अंदर थोड़ा सा लेमन जूस डाल दो, राइट, और प्लास्टिक का टम्बलर लेना है, राइट। पुट ए ड्रॉप ऑफ अबाउ सॉल्यूशन ऑन द स्ट्रिप ऑफ लिटमस पेपर। अभी उसका जो सॉल्यूशन है उसका एक या ड्रॉप लिटमस पेपर के ऊपर डालो तो क्या होगा, कलर चेंज। रिपीट द सेम एक्सरसाइज विद द ब्लू लिटमस पेपर। और ब्लू लिटमस पेपर के साथ में भी टेस्ट करके देखो इफ़ देयर इज एनी चेंज इन द कलर और नॉट। परफॉर्म द सेम एक्टिविटी विद द फॉलोइंग सब्सटेंस। फिर नल के पानी को, साबुन को, ऐसी एरिएटेड ड्रिंक्स यानी कि हम सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं ना, फिर साबुन वाला पानी लो, शैम्पू लो, कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन जो घर में नमक डालते हैं उसको डाल के देखो, शुगर सॉल्यूशन है, विनेगर है, बेकिंग सोडा है, मिल्क है, मैग्नीशिया है, वॉशिंग सोडा, लाइम वाटर। If possible, make solutions in distilled water only and record your observation in table 5.2. In your table, there are any substances on which litmus had no effect. Name those substances. अगर लिटमस के अंदर कोई इफेक्ट नहीं आती है तो लिख देने का कि भाई इसको मैंने ब्लू लिटमस में डाला तो कुछ नहीं आया, रेड लिटमस में डाला तो कलर चेंज आया। The solution which do not change the color of either red or blue litmus are known as neutral solutions. अभी देखो, ऐसा तो नहीं है कि जो भी चीज़ आपको दी गई है वो या तो एसिड ही होगा या बेसिक ही होगा। हो सकता है वो न्यूट्रल भी हो, ना एसिड हो ना बेस हो, राइट। तो जो भी पदार्थ आप लो उसके अंदर ब्लू लिटमस डाला और ब्लू ही बाहर निकला तो आप डाउट करोगे कि ये शायद एसिड होगा। फिर आप उसमें रेड लिटमस डालोगे और देखोगे तब भी कोई चेंज नहीं आया। मतलब ये है कि दोनों लिटमस पेपर डालने के बाद कोई भी चेंज कलर नहीं आता है हमारे लिटमस में। इसका मतलब कि दिया गया पदार्थ जो है वो न्यूट्रल है, ना एसिडिक है ना बेसिक है। टू प्रिपेयर ए लाइम वाटर, टेक सम वाटर इन ए टम्बलर। लाइम वाटर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें कि पानी लो एक टम्बलर में, ऐड सम लाइम, चूना, थोड़ा सा चूना उसमें डाल दो। स्टर द सॉल्यूशन, कीप इट फॉर सम टाइम, उसको हिलाओ और थोड़ी देर रहने दो। पोर ए लिटल फ्रॉम द टॉप, दिस इज़ लाइम वाटर। तो ऊपर थोड़ी देर के बाद जो तैरता हुआ पानी होगा उसके अंदर चूने के गुण आ गए होंगे, इसीलिए हम उसको बोलते हैं लाइम वाटर। ठीक है। तो ये एक्टिविटी दिखाई गई है कैसे टेस्ट कर रहे हैं लाइम वाटर को ब्लू लिटमस के ऊपर। फिर टर्मरिक जो है, हल्दी जो है, वो हमारा दूसरा नेचुरल इंडिकेटर है। एक टीस्पून ऑफ, एक चम्मच भर के टर्मरिक का पाउडर लो और उसमें थोड़ा सा पानी डाल दो और एक पेस्ट बना लो हल्का सा। ठीक है। नाउ मेक टर्मरिक पेपर बाय डिपॉजिटिंग टर्मरिक पेस्ट ऑन द ब्लोटिंग पेपर। एक पेपर आता है ब्लोटिंग पेपर जिसका नाम है, उसके अंदर थोड़ा सा भी पानी डालोगे तो पूरे में फैल जाएगा। उसके ऊपर ये टर्मरिक वाला पेस्ट लगा दो। ठीक है। एंड ड्राई, उसको सूखने रख दो। कट थिन स्ट्रिप्स ऑफ येलो पेपर ऑब्टेन। अभी ये येलो कलर के जो पेपर मिले उसके छोटी छोटी स्ट्रिप्स काट के रख दो। अभी पुट ए ड्रॉप ऑफ सॉफ्ट सॉल्यूशन, उसके ऊपर साबुन वाला पानी डालो, टर्मरिक स्ट्रिप जो हमने बनाई है उसके ऊपर, और आपको क्या दिखेगा। ठीक है। तो हम क्या देखेंगे, सिमिलरली टेस्ट द सॉल्यूशन लिस्टेड इन टेबल 5.3 एंड नोट डाउन योर ऑब्जर्वेशन एंड यू मे ट्राई सॉल्यूशंस ऑफ अदर सब्सटेंस ऑल्सो। तो यहाँ पर देखो एक क्या किया गया, यू कैन प्रिपेयर ए ग्रीटिंग कार्ड फॉर योर मदर ऑन हर बर्थडे, अप्लाई द टर्मरिक पेस्ट ऑन द शीट ऑफ वाइट पेपर एंड ड्राई इट। एक पेपर के ऊपर टर्मरिक पेस्ट बना के फैला के रख दो पूरे में। ठीक है। फिर क्या करते हैं, ड्रॉ ए ब्यूटीफुल फ्लावर विद द सोप सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ ए कॉटन बड।
तो एक छोटा सा कटोरा ला लो जिसमें साबुन वाला पानी ले लो, ठीक है ना। फिर जो कान साफ़ करने का ईयरबड कॉटन बड होता है ना, उससे एक अच्छी सी डिज़ाइन बनाओगे ना, तो पीला कलर का तो कार्ड है और जैसे ही साबुन वाला सॉल्यूशन पड़ेगा तो लाल हो जाएगा वो ग्रीटिंग कार्ड। सो यू कैन गेट ए ब्यूटीफुल ग्रीटिंग कार्ड ऑफ लाइक दिस, ठीक है। तीसरा हमारे पास है चाइना रोज़। चाइना रोज़ एक गुलाब जैसा ही गुलाल जैसा पत्ते आते हैं उसके, राइट। उससे भी हम एसिड है या बेस टेस्ट कर सकते हैं। कैसे कि कलेक्ट सम चाइना रोज़ पेटल्स एंड प्लेस देम इन ए बीकर एंड ऐड सम warm water and keep the mixture for some time till the water becomes color। उसमें गर्म पानी डाल के थोड़ी देर रख दोगे तो पानी जो है वो कलर वाला हो जाएगा। यूज़ द कलर्ड वाटर एज एन इंडिकेटर। ऐड 5 ड्रॉप्स ऑफ इंडिकेटर टू ईच ऑफ द सॉल्यूशंस गिवन इन टेबल 5.4। तो 5.4 टेबल जो दी गई है उसमें जो भी हमें चीज़ें का नाम दिया गया है, जैसे शैम्पू, लेमन जूस, सोडा वाटर, विनेगर, सुगर सॉल्यूशन, राइट, उनमें ये हमने जो कलर वाला पानी बनाया उसके 5-5 ड्रॉप्स डाल के देखना है। What is the effect of the indicator on the acidic, basic and neutral solution? China rose indicator turns acidic solution to dark pink। तो चाइना रोज़ जो है जब उसके कुछ ड्रॉप्स पड़ेंगे तो वो एसिड वाला जो है सॉल्यूशन उसको वो डार्क पिंक मजेंटा कलर का कर देगा, एंड बेस सॉल्यूशन जो बेसिक सॉल्यूशन है उनको वो ग्रीन कलर का कर देगा, चाइना रोज़ जो है ना वो, ठीक है। सो दिस इज़ द एक्टिविटी टू यूज़ चाइना रोज़ एज एन इंडिकेटर ऑफ एसिड एंड बेस। अब एक और एक्टिविटी है 5.4 जो हम कल करेंगे। आज यहीं पर स्टॉप करते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।